दूसरी व्याख्या है, ऊहा राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराती गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उड़लायऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि कोहू, बंधु सदा तव मृदुल सुहाऊ। मम हित लागी तजऊ पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकुलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछेहु, पितु बचन मन तेउ नहीं ओहु। कठिन शब्द जो है वो देखते हैं। कठिन शब्द है निहारी, निहारना, देखना। बचन, वचन। मनुज, मनुष्य की तरह। अनुसारी, अनुसार, मनुष्य के अनुसार। कपि, हनुमान। अनुज, लक्ष्मण यानी छोटा भाई के लिए अनुज शब्द काम में आता है, छोटा भाई। उर, हृदय। मोही, मुझे। बंधु, भाई। तव, तुम्हारा। मृदुल, कोमल। मम, मेरा। तजेहु, त्यागना। सहेहु, सहना। विपिन, वन। हिम, सर्दी। आतप, ताप। बाता, हवा। अनुराग, प्रेम। बच, वचन। बिकुलाई, व्याकुल। जनतेऊ, जानता। बंधु, भाई। बिछेहु, बिछड़ना। पितु, पिता। मनतेहु, मानना। ओहु, उस। अब इन कठिन शब्दों के बाद अपन करते हैं व्याख्या। तो व्याख्या जो हो जाएगी वो होगी कि लक्ष्मण मूर्छित है और भगवान राम जो है उनको मूर्छित देख करके और रात भी बहुत अधिक बीत जाने के कारण बहुत चिंतित है, तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह से विलाप करते हैं। उस समय का वर्णन यहाँ पर है। जहां राम लक्ष्मण निहारी, उहा राम, कि वहां पर मतलब युद्ध क्षेत्र में भगवान राम जो है लक्ष्मण को निहारते हैं, देखते हैं और एक मनुष्य के समान, साधारण मनुष्य के समान कहते हैं कि हे अनुज, अर्धराती गई कपि नहीं आई।
हे अनुज, आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। ऐसा कहकर के राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण का सिर उठाते हैं और अपने हृदय के पास ले आते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, और आगे विलाप करते हुए कहते हैं कि हे मेरे भाई, आप कभी भी मुझे दुखित देखना नहीं चाहते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे मेरे भाई, तुम्हारा स्वभाव जो है वो सदा से ही कोमल रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, मेरे हित के लिए हे मेरे अनुज, तूने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। माता पिता को छोड़ करके मेरे साथ आप वन में आ गए, और यहां मेरे साथ आप वन में अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक ताप और आंधी तूफान को सहन कर रहे हो। सो अनुराग कहां अब भाई, वह प्रेम मेरे भाई आज कहां है, अब कहां है। उठाऊ न सुनित मम बच बिकुलाई, आप मेरी इन बातों को क्यों नहीं सुन रहे। सुनो और उठ करके मेरे ये जो वचन है व्याकुलतापूर्ण, इन्हें आप सुनो और उठ करके खड़े हो जाओ। जो जन तेहु बंधु बिछेऊ, भगवान राम आगे कहते हैं कि मैं अगर जानता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिता के उन वचनों को कभी नहीं मानता। उन वचनों को ओहू, उन वचनों को या उस वचन को जो पिता ने उन्हें दिया था 14 वर्ष के वनवास का, उस वचन को भगवान राम कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता। ये अब इसकी प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से उद्धृत है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित अवस्था पर राम का करुण विलाप है। व्याख्या है, वहां युद्ध भूमि लंका में राम ने लक्ष्मण को देखा। उसको मूर्छित देखकर के राम एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करने लगे और कहने लगे, आधी रात बीत चुकी थी, हनुमान भी अभी तक संजीवनी लेकर वापस नहीं आए थे। तब राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वह कहने लगे कि हे भाई, तुम मुझे किसी प्रकार भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल था। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को छोड़ा और वन में आकर बर्फीली सर्दी, धूप और आंधी तूफान को सहन किया है। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहां गया। तुम मुझको व्याकुलतापूर्ण इस प्रकार विलाप करते हुए सुनकर भी उठ क्यों नहीं बैठते। यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिता के आदेश का पालन कभी नहीं करता। व्याख्या का विशेष हो जाएगा। तुलसीदास जी ने प्रभु राम का मानवीय रूप और उसके विलाप का मार्मिक वर्णन किया है। शोक संतप्त राम का विलाप मर्म स्पर्शी है। अवधी भाषा का प्रयोग है और करुण रस की प्रधानता है, यानी विलाप यहाँ पर किया गया है और विलाप होने के कारण करुण रस की प्रधानता है। चौपाई छंद की प्रस्तुति है तथा अनुप्रास अलंकार पूरे छंद में है। चौपाई छंद भी कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। और चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस